हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैंटेस्टिक कोड। फर्स्ट वीडियो में हमने पाइथन की इंस्टॉलेशन की थी, तो इस वीडियो में हम लोग ये देख रहे हैं कि पाइथन की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है। पाइथन की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाइथन की कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है। पाइथन की कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने सिस्टम को ये बताते हैं कि हमने जो पाइथन इंस्टॉल की है वो एग्जैक्टली किस जगह पर इंस्टॉल की है। तो आइए, सबसे पहले आप दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो विजिबल हो जाएंगी। सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ जब विजिबल होंगी तो उस वक्त आपके पास ये एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स का एक ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स आ जाएंगी। उसमें आप देखेंगे कि आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नाम का एक जो है वो बटन होगा। ये देखें, ये आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नेम का एक बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक यूज़र वेरिएबल्स होंगे, दूसरे सिस्टम वेरिएबल्स होंगे। हम यूज़र वेरिएबल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम सिस्टम वेरिएबल्स में आएंगे तो हमें एक पाथ नेम का वेरिएबल मिलेगा। हम इसे एडिट करेंगे। जब हम इसे एडिट करेंगे तो हमारे पास ये सारे जो है वो तकरीबन सिस्टम के ही वेरिएबल्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो इनके साथ ये न्यू पर क्लिक करके यहाँ एक न्यू ऑप्शन पर हम जो है वो अपनी जो पाइथन जो इंस्टॉल की है उसका पाथ यहाँ पर डायरेक्टली दे सकते हैं। लेकिन मेरी ये प्रैक्टिस होती है कि मैं सिस्टम के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ अपनी जो इंस्टॉलेशंस होती है वो होती हैं वो उनको नहीं रखता हूँ, क्योंकि इस तरह क्या होता है कि हम बार बार जो है वो इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर कल को अपडेट करते हैं, नया वर्जन आता है XYZ, तो उसके लिए बार बार हम सिस्टम के वेरिएबल्स को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम अपने सिस्टम को अलोन छोड़ें, उनको सेपरेटली रखें और हमारी जो अपनी जो पर्सनल जो कॉन्फ़िगरेशन है हम उनको सेपरेट रखें। तो उसके लिए बेहतर ये है, आप चाहें तो अपनी सहूलत के लिए अगर देना चाहें तो आप भले इनको डायरेक्ट भी वैल्यूज़ को पाथ्स को सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो करता हूँ वो ये कि सेपरेट रखता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना एक अलग वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैं सिस्टम को बता देता हूँ कि मेरा एक अलग पाइथन का वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा माय पाइथन। मैं इसका नाम कैपिटल में रख रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करें इसका नेम कैपिटल में रखें। तो ये माय पाइथन नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने इसको ओके किया। ठीक है, ओके के बाद मैं यहाँ पर अब न्यू में आऊँगा। न्यू में आकर ये मुझसे आऊँगा, क्लिक करूँगा तो ये न्यू सिस्टम वेरिएबल जो कि मैंने बनाया है उसका नेम मुझसे पूछेगा, तो मैं उसका नेम दूंगा माय पाइथन। तो आप ये याद रखिएगा, पहले हमने परसेंटेज की सिंबल्स दी थी इसमें, लेकिन वेरिएबल नेम में हम सिर्फ डायरेक्ट वेरिएबल का नेम देंगे जो कि विदाउट परसेंटेज। अब ये हमारा वेरिएबल का नेम हो गया और हमारे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, आइए उसे देखते हैं। तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू वही है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हमने एक पाइथन का फ़ोल्डर बनाया था जहाँ पर हमारे पास पाइथन की इंस्टॉलेशन थी। ठीक है, तो इसको वही फ़ोल्डर का भी पाथ चाहिए और उसके अंदर कुछ फाइल्स होती हैं, इसको उसका भी पाथ चाहिए होता है। तो हम इसे वो प्रोवाइड कर लेते हैं ताकि इसे हमारे सिस्टम को ये पता चल जाए कि हमारी पाइथन एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो पहले हम इसे, क्योंकि हमें पता है हमने इंस्टॉल करी थी, तो हमें पता है हमने सी में करी थी और सी में हम अपने फ़ोल्डर का जो नेम था वो दे देते हैं जो कि क्या था, पाइथन फ़ोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे होता है, अब हमें अगर कोई दूसरा पाथ ऐड करना है तो उसके लिए ये होता है कि हम उसे सेमी कोलन से सेपरेट करते हैं। तो मैंने यहाँ सेमी कोलन दे दिया। अब ऐसा है कि हमें अब दूसरा पाथ देना है, तो हमें पता है कि वो फाइल्स भी पाइथन फ़ोल्डर के ही अंदर हैं, तो हम इसे कॉपी करके यहाँ रखेंगे एंड फिर हम बैक स्लैश देकर एक फ़ाइल हमारे पास होती है स्क्रिप्ट्स करके, हम उसका नाम दे देंगे। ठीक है, हम उसका नेम जब पाइथन फ़ोल्डर उसका नेम दे देंगे, फिर सेमी कोलन से इसे सेमी कोलन से फिर हम इसे डिफरेंट करेंगे, सेपरेट करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे को कॉपी करेंगे और हम जो हमारी एक और फाइल है उसका नेम देंगे जो कि हमने क्या है हमारे पास DLL एंड स्मॉल s। उसके बाद हमारे पास एक और फाइल होती है जिसका नेम होता है
जिसका नेम होता है लिप्स, स्मॉल लिप्स, ठीक है, स्मॉल लिप्स। एंड देन हमारे पास एक और फाइल होती है जिसका नेम होता है lib, lib विथ कैपिटल L। तो हम lib का भी नेम यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास ये सारी फाइल्स होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं हमारी पाइथन के लिए, हमारे पाथ के लिए। और जो हमने लास्ट में जो ये पाथ दिया है lib, इसके इन द एंड में हमें सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके बाद कोई और जो पाथ है वो नहीं है, कोई और फाइल नहीं है। तो हम सिंपली इसे रिमूव कर लेते हैं और हम ओके पर क्लिक कर लेते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे तो हम सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह हम ओके करेंगे। जितने भी ओके हमारे पास आएंगे, ओके के बटन्स आएंगे, हम सब उन ओके के बटन्स पे क्लिक करेंगे ताकि ये सेट हो जाए सही से। हमने यहाँ भी ओके किया। अब जब यहाँ आपने ओके कर लिया तो आपके सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आपका पाथ सेट हो चुका है। अब इसे वेरीफाई कैसे करेंगे? इसे वेरीफाई करने के लिए हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। आप cmd टाइप करेंगे, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ आप क्या टाइप करेंगे कि आपको पता चल जाए कि भाई मेरी पाइथन जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुकी है और उसके बाद मेरी पाइथन जो है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर भी हो चुकी है। उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है पाइथन स्पेस डैश एंड कैपिटल V। हम इंटर करते हैं। देखिए ये आपके सामने एग्जैक्टली आपको नज़र आ रहा है पाइथन 3.11.5। ये वही वर्जन है हमारा जो लेटेस्ट वर्जन जो हमने फर्स्ट लेक्चर में इंस्टॉल करा था, अगर आपको याद हो तो। और अगर अब हम क्या कर सकते हैं, हमने क्योंकि हम श्योर हो चुके हैं कि हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है, तो हम इसी कमांड प्रॉम्प्ट पर अगर पाइथन टाइप करते हैं और सिंपली इंटर करते हैं तो हम देखें कि पाइथन के शेल में आ चुके हैं। हम पाइथन को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब जब हम पाइथन को एग्जीक्यूट कर चुके हैं तो उसे वेरीफाई करने के लिए लेट सपोज मैं कहता हूँ 10, मैं लेट सपोज मैं कहता हूँ 4 एंड -2, 4 - 2, लेट सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, सिंपल एंड ईजी, 4 - 2। अब अगर मैं 4 - 2 को इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पाइथन ने मुझे यहीं रेस्पॉन्स कर दिया कि 4 - 2 = 2। उसने मुझे 2 का आउटपुट दे दिया आपके सामने। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है, कॉन्फ़िगर भी हो चुकी है। अब हम एक और हमारे पास मेथड होता है, उससे भी यूज़ कर लेते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, एग्जिट नाम से, एग्जिट एंड पैरेंथेसिस। हम जब इसे यूज़ करेंगे तो हम पाइथन से एग्जिट होके बाहर वापस अपने उसमें सिस्टम में आ जाएंगे। मैं एग्जिट लिख के पैरेंथेसिस के साथ इंटर करता हूँ सिंपली, तो ये देखें हम वापस बाहर आ गए। तो इसका मतलब ये है कि हम पाइथन हमारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अगर किसी के पास ये इस तरह पाइथन डैश कैपिटल V के बाद वर्जन नहीं आता तो हो सकता है कि आपको किसी के पास ऐसा हो कि आपको अपना सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट करना पड़े। अगर ये रिमेंबर ना करे तो आप ट्राई करिएगा कि अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करके दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे आके ट्राई करिएगा। और आप में से जिन लोगों ने मेरी जो फर्स्ट वीडियो है पाइथन की इंस्टॉलेशन हमने किस तरह की थी, अगर वो किसी ने नहीं देखी या मिस कर दिए तो मैं क्या करता हूँ कि उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि कोई भी अगर आए तो वो फर्स्ट वीडियो से शुरू करे, ताकि उसे पूरी ये अगर वो वीडियो आपने नहीं समझी तो आपको ये भी समझ नहीं आएगी। तो आप वो भी देख लीजिएगा, पहले वही पाइथन को आप उस तरीके से इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसको कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। एंड अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आपको इसी प्लेलिस्ट में वो फर्स्ट वीडियो अवेलेबल है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और या तो फिर सिंपली आप लिंक के ज़रिए भी, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसके ज़रिए से भी जाके देख सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू।